तुमने क्या कर दिया बौंदता? ये नाम कभी आप मिटा पाएंगे पति बाबू? ये नाम कभी आप मिटा पाएंगे पति बाबू? पति बाबू, एक दूसरे का दर्द ना देखा जाना, आंखों में आंसू आना, एक का दूसरे की चोट पर मलहम लगाना, ये अपनापन ही तो है ना। इसी से ही बनता है ना पति पत्नी का रिश्ता। मैं जानती थी आप आएंगे, आपको चिंता हो रही होगी मेरी, वैसे जैसे हर पल मुझे चिंता रहती है आपकी। हम दोनों एक जैसे हैं ना पति बाबू, एकदम जिद्दी। बौंदता, जब इतना जानती हो, मुझे इतना समझती हो, तो ये क्यों नहीं समझती बौंदता? तुम्हारे ये सब करने से मुझे बुरा लगता है, चोट पहुंचती है मुझे, गुस्सा भी आता है। तुम ही बताओ बौंदता, अगर तुम खुद को इस तरह चोट पहुंचाओगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मेरे दिल पर चोट नहीं लगेगी क्या? बौंदता, तुमने खुद को चोट पहुंचाई, पर उसका घाव मेरे दिल पर लगा, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। चोट तो मुझे भी पहुंची है ना पति बाबू, गुस्सा मैं भी हूँ आपसे कि हमारी शादी तोड़ने का कानून ला रहे हैं आप। मत कीजिए ना ऐसा पति बाबू, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आंख बंद करके मानूंगी हर बात। अगर आप चाहते हैं कि मैं गुलाम बन जाऊं आपकी, तो बन जाऊंगी। खबरदार बौंदता, खबरदार, दोबारा ऐसा कभी कहा तो। बौंदता, तुम किसी की गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुई हो, बल्कि तुम्हारा जन्म हुआ है इस समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बौंदता, उड़ने के लिए, आसमान में अपना नाम लिखने के लिए। मैंने तुम्हें सुबह समझाया था, कल भी समझाया था, इतनी बार समझाया था ना बौंदता, फिर इतनी बड़ी गलती क्यों की तुमने? याद है मुझे कि अपने मान को, आत्मसम्मान को नीचे नहीं गिराना है मुझे। पर पति बाबू आप गलत थे। हाँ? सब कहते हैं कि पत्नी का खुद का आत्मसम्मान होता ही नहीं है। समाज में तो जिस पत्नी को पति मन से पत्नी माने, उससे अपनाए, सर आंखों पर बिठाए, उसी का सम्मान होता है पति बाबू।
बौंदता, कौन तुम्हें ये बेवकूफी भरी बातें सिखा रहा है? कौन बता रहा है ये सब, बताओ। बौंदता, मैं तुम्हें बैरिस्टर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी बैरिस्टर जो बाकी सब लड़कियों के लिए प्रेरणा बने। बौंदता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपने पति से कोई अलग मुकाम हो, एक अपना बौंदता का अस्तित्व हो। तुम हो कि पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियों में बंधी हुई हो, वही पुराने घिसे पिटे नियम पढ़े जा रही हो। क्यों बौंदता? अच्छा, मेरा अस्तित्व आपके नाम के साथ नहीं जुड़ा है? क्या बौंदता के आगे रोहित चौधरी नहीं लगता? क्या पूरे तुलसीपुर में मेरी ये पहचान नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ? क्या सब यही नहीं कहते कि पत्नी शरीर है, कि पति उसकी आत्मा, और बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व होता है क्या? सबने यही कहा ना कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, अनमोल है। तो अगर पति का नाम नहीं साथ में, तो पत्नी का कोई मोल है क्या? अब जैसा चाहते वैसी बैरिस्टर बाबू बनूंगी मैं बौंदता अनिरुद्ध रॉय चौधरी के नाम से। आप बस अदालत में हमारी शादी तोड़ने वाली अपनी अर्जी वापस ले लीजिए ना पति बाबू। नहीं बौंदता, अर्जी वापस नहीं लूंगा मैं। बाल विवाह को कानून बनाने वाली अर्जी मैं वापस नहीं ले सकता बौंदता, क्योंकि बाल विवाह एक अभिशाप है। बौंदता, लोगों की जिंदगी, लोगों का बचपन खराब कर रही है ये प्रथा, और उसे मैं खारिज करवा कर रहूंगा। तो बौंदता, बस एक बार ये अर्जी पास हो जाए, कानून बन जाए, तो हमारी शादी अवैध हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। क्या करूं मैं कि सब ठीक हो जाए? कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे मेरे पति बाबू के साथ मेरा रिश्ता टूट बन जाए। ये शगुन रख लो। और इस महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें एक व्रत रखना है जो पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं, ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशी और प्रेम से भरा रहे। जी वो रख लेगी। कहना आसान होता है, लेकिन ये व्रत बड़ा ही कठिन होता है। इस महाशिवरात्रि के व्रत में पत्नी को अपने हाथों में कलश लेकर पहाड़ी की चोटी पर बने शिव जी के मंदिर पे जाना होता है, वो भी पूरा दिन भूखे प्यासे। जी कोई बात नहीं। और हाँ, पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। रास्ते में सांप और जंगली जानवर भी होते हैं, और उस रास्ते पे जाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें कलश का जल गिराना नहीं है। मगर जिसने भी ये व्रत पूरा किया है,
उनका जोड़ा हमेशा खुशी से रहता है। खूब प्रेम मिला है उस पत्नी को अपने पति का। आखिर कड़ी तपस्या करने वाली को ही पहाड़ी वाले शिवजी प्रेम पूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रसाद देते हैं। बौद्धता बहुत समझदार है सर, बहुत गुणी है। जब आपने मुझे फोन किया था ना और कहा था कि आप बौद्धता के पढ़ाई के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, सर मैं तभी समझ गया था कि आप बौद्धता की तारीफ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे। आई एम सॉरी अनिरुद्ध, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वैसा? अरे बल्कि मैं तो ऐसी रिलैक्स। यस सर। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। यू नो, आई ट्रीट हर लाइक माय डॉटर। हमारी नल्ली दिकरी मोंडिता वाज अ स्टूडियस गर्ल, बट पता नहीं आजकल उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान ही नहीं है। अरे कितनी बार तो वो स्कूल आती ही नहीं है। स्कूल क्लास में रहती है तभी भी पता नहीं वो कौन से किसके ख्यालों में बस रहती है। अरे एक बार तो उसकी स्कूल बैग में से वो क्या कहते वो सिंदूर के पैकेट्स मिले। हटा दीजिए ना सिंदूर। स्कूल में ये सब करना सही नहीं है। वो ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना तो वो दिन दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है मोंडिता। आहा, छोटी जमींदारनी जी, आप भी तो लीजिए शरबत। सुबह से अच्छा हुआ मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब मैं व्रत रख सकती हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं, नहीं सर। क्या नहीं? ना सिर्फ स्कूल एग्जाम में बल्कि जिंदगी के किसी इम्तिहान में बौद्धता कभी फेल नहीं होगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा सर। बौद्धता के ध्यान भटकने का कारण मैं जानता हूँ। पत्नी धर्म और उसके कारण वो सारी अपेक्षाएं जो समाज एक बाल वधू से करता है, ये सारी चीजें बौद्धता का ध्यान भटका रही हैं सर। इन्हीं के कारण बौद्धता का ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग रहा। वो स्कूल नहीं आ रही, सिंदूर के पैकेट्स ला रही है। और मेरा भरोसा करिए सर, जिस कारण से बौद्धता पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही, मैं उस कारण को ही खत्म कर दूंगा। प्लीज। बहुत मुश्किल से सर, बहुत मेहनत से मैंने बौद्धता के जीवन में शिक्षा का दिया जलाया है। अब मैं उसकी रोशनी को कभी बुझने नहीं दे सकता। गुड लक। थैंक यू सर। टेक केयर। मैं भी शिवरात्रि का व्रत पूरा करके अपनी शादी को अटूट बनाऊंगी। चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हिम्मत नहीं हारनी है तुझे बौद्धता।
से जीते जी मन से हारे हार, तो अपना मन मजबूत करके आगे बढ़। तुझे ये व्रत पूरा करना ही होगा। बोंदिता, बोंदिता तुम जहां कहीं हो यहाँ हो। पढ़ाई तो कर नहीं रही होगी, तो जो काम कर रही हो उसे छोड़कर यहाँ आओ जल्दी, तुरंत। काका बोंदिता कहाँ है? कोयली, बिहारी, बोंदिता कहाँ है? बहुरानी जी तो घर पे नहीं है छोटे मालिक। घर पर नहीं है मतलब क्या होता है कोयली? बोंदिता कहाँ है पता होना चाहिए ना सबको। पता नहीं कहाँ गई है मालकिन। काका, आपने बोंदिता को कोई मंगलसूत्र, कोई नया शाखा पोला खरीदने भेज दिया है क्या पढ़ाई छुड़वा कर? काका बोंदिता कहाँ है बताइए ना। अरे हमें नहीं पता, हमने कहीं नहीं भेजा। हमें नहीं पता, किसी को नहीं। खुद देखता हूँ। बोंदिता, बोंदिता, बोंदिता बाथरूम में हो? बोंदिता, अरे क्यों परेशान हो रहा है अनिरुद्ध? कुछ भी तो नहीं बदला है, देख सब एकदम सामान्य है। दीवार पर तेरा नाम क्या, नाम का निशान तक नहीं है। इसका मतलब यही ना कि सब ठीक है। कोयली, बिहारी, कितना बज रहा है? 4 शाम के 4 बज रहे हैं और बोंदिता ने ना दूध पिया है ना खाना खाया है। इसका जवाब है किसी के पास? काका आपको कुछ पता है बोंदिता कहाँ है, क्या करने वाली है, घर पर क्यों नहीं है? बस इसी बात का डर लग रहा है मुझे काका। काका मैं कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत करके बोंदिता को कोई बात समझाता हूँ, वो समझ लेती है और फिर आप आते हैं, उसे पति पत्नी का रिश्ता समझाते हैं, पत्नी को पति के मन में स्थान बनाना चाहिए, ये सारे पाठ पढ़ाते हैं, उसके दिमाग में बेकार की बातें भरते हैं काका। इसीलिए मैं बाल विवाह को कानूनी तौर पर अवैध घोषित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बाल विवाह के कारण बोंदिता जैसे छोटी उम्र वाली लड़कियों की शादी होती है बिना पति पत्नी का रिश्ता समझे, बिना उस रिश्ते के सही मायने समझे। वो पतिव्रता धर्म निभाना चाहती हैं और वही पतिव्रता धर्म निभाने के चक्कर में वो अपना पूरा जीवन स्वाहा कर लेती है। काका, अगर बोंदिता को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो उसके जिम्मेदार आप और आपकी रूढ़िवादी सोच और परंपराएं होंगी।